हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सोनू मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के लिए ज्योमेट्री पढ़े। ज्योमेट्री में हम लोग फर्स्ट टॉपिक ट्रायंगल लिए। ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम पर हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ कंक्लूजन पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए आज हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या आपको प्रूव करना है, जो देखिए क्या कह रहा है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, एक तो आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको एबीसी दिया हुआ है। ठीक है, तो कहता है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी। प्रूफ डेट आपको ये करना है कि ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग सबसे पहले फिगर बनाएंगे। ठीक है, चलिए चलिए आइए हम लोग सबसे पहले फिगर देखते हैं किस तरीका से आपको बनाना है। चलिए एक ट्रायंगल ए बी सी आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है जिसका दो साइड आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, अब जो इक्वल साइड होता है, देखिए ये साइड इसके इक्वल हो गया। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी आपको दिया हुआ। ठीक है, तो कहता है कि बीसी पर एक पॉइंट डी है। ठीक है, बीसी पर एक पॉइंट डी है। चलिए यहां पे आपको डी है। ठीक, आगे बढ़िए। तो आपको ये प्रूव करना है कि ए बी के स्क्वायर माइनस ए डी के स्क्वायर, देखिए ए बी के स्क्वायर माइनस ए डी के स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी आपको प्रूव करना है। ठीक है, एक इसमें आपको कंट्रैक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, कंट्रैक्शन ये करना पड़ेगा कि देखिए एक तो परपेंडिकुलर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ए एल परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ठीक है, चलिए देखिए ए एल परपेंडिकुलर ऑन बी सी। चलिए फिगर आपको फुलफिल हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, गिवन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए क्या लिखेगा, लिखेगा ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच। अब आपको क्या दिया है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ। ठीक है, एंड डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी। ठीक है, ये आपको गिवन में हो गया। चलिए टू प्रूफ में जो प्रूफ करना है वो लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आइए टू प्रूफ हम लोग लिखते हैं। क्या प्रूफ करना है, जो लिखिए आपको ये प्रूफ करना है कि ए बी के स्क्वायर माइनस ए डी के स्क्वायर। ठीक है, क्या प्रूफ करना है कि ए बी के स्क्वायर माइनस ए डी के स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू डी सी। चलिए ठीक है, अब आइए प्रूफ में आइए। नहीं, उसको पहले कंट्रैक्शन। चलिए कंट्रैक्शन में आप क्या किए, ड्रा ए एल परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ठीक है, कंट्रैक्शन में आप क्या किए हैं कि ड्रा ए एल परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ठीक है, देखिए ए एल आप परपेंडिकुलर ऑन बी सी किए थे कि नहीं किए थे। ठीक है, किए थे। चलिए आइए अब हम लोग प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले आपको ये इसमें क्या करना है कि आपको ट्रायंगल ए एल बी और ए एल सी को आपको सिमिलर करना पड़ेगा, कॉन्ग्रेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए लिखेगा इन ट्रायंगल ए एल बी एंड ट्रायंगल ए एल सी बी है। चलिए यहां आइए, अब हम लोग देखिए क्या लिख रहे हैं कि ए बी इज इक्वल टू आपको ए सी है, ये आपको गिवन किया हुआ है। ठीक है, और ये आपको पता है कि हाइपोटेनस है। ठीक है, उसके बाद आइए ए बी इज इक्वल टू ए सी हो चुका है। उसके बाद आपको पता है कि ए एल इज इक्वल टू ए एल आपको तो कॉमन है। चलिए आगे बढ़िए। एंगल ए एल बी इज इक्वल टू एंगल ए एल सी क्या है, आपको ए एल सी क्या है, इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है,
चलिए 90 डिग्री, ठीक है। क्या हुआ कि ए एल बी और ए एल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम लोग लास्ट कंक्लूजन में हम लोग ये कह देंगे कि ट्रायंगल ए एल बी कॉन्ग्रेंट हो चुका है ट्रायंगल ए एल सी के साथ। किस कंडीशन से? तो ये भी लिखिए, लिखेगा बाय आर एच एस कॉन्ग्रेंसी, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको आर एच एस से कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। मान लेते कि ये आपको देखिए यहां पर एंगल बी जो है एंगल सी के इक्वल है, ठीक है। यहां तो आपको कोई दिक्कत नहीं चाहिए, ठीक है। और देखिए एक 90 डिग्री आपको दिया हुआ था, ठीक है, और एक तो साइड भी दिया हुआ था। डबल ए एस से भी आपको दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। अब आपको एक बात आपको पता है कि कोई भी दो ट्रायंगल आपको किसी तरीका से भी अगर आपको कॉन्ग्रेंट हो जाता है, उसके बाद आपको पता है कि सारा चीज आपको क्या होता है, इक्वल हो जाता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग सिमिलरिटी में क्या पढ़े थे कि दो ट्रायंगल अगर किसी तरीका से भी अगर आपको सिमिलर हो जाता है तो उसके सारे चीज, जितना चीज आप सोच सकते हैं, सारे चीज रेशियो में। और 9 क्लास में अब क्या पढ़े हैं कि दो ट्रायंगल आपको अगर कॉन्ग्रेंट हो जाता है तो सारा चीज इज इक्वल टू हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब यहां पर हम लोग क्या देखें कि बी एल इज इक्वल टू एल सी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या कंडीशन आ गया कि बी एल इज इक्वल टू एल सी आ गया, ठीक है। ये कंक्लूजन हम लोग को आगे जाके काम देगा, ठीक है। चलिए आइए थोड़ा सा हम लोग इरेज करें। चलिए इन राइट ट्रायंगल ए एल बी में आइए, ठीक है। बी है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए एल बी में आइए, ठीक है। चलिए यूज कीजिए पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको क्या पता है, क्या लिखेगा कि ए बी के स्क्वायर इज इक्वल टू ए एल के स्क्वायर प्लस बी एल के स्क्वायर। चलिए कोई दिक्कत है यहां पर? इसको आप क्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर आप इसको 1 मान लीजिए, ठीक है। अगेन आइए, फिर क्या लिखेगा, इन राइट ट्रायंगल ए एल डी में आ जाइए, ठीक है। ए एल डी बी है। चलिए आगे बढ़िए, क्या लिखेगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए एल डी बी है, ठीक है। चलिए तो आप क्या लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं क्या, ए डी के स्क्वायर इज इक्वल टू ए एल के स्क्वायर प्लस डी एल के स्क्वायर। क्या ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है। आप इसको इक्वेशन नंबर कितना मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं। अब जरा देखिए कंडीशन में लाने के लिए जो है वो देखिए आ चुका है। देखिए ए बी के स्क्वायर माइनस ए डी के स्क्वायर, कहने का मतलब क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, ठीक है। आइए लिखिएगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। चलिए 1 और 2 को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए तो क्या आ जाएगा, देखिए ए बी के स्क्वायर माइनस ए डी के स्क्वायर। देखिए ए बी के स्क्वायर लेफ्ट का लेफ्ट के साथ घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, ए बी के स्क्वायर माइनस ए डी के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एल के स्क्वायर प्लस बी एल के स्क्वायर माइनस, देखिए दोनों निगेटिव में चल जाएगा, ठीक है। माइनस करिएगा तो ए एल के स्क्वायर माइनस डी एल के स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए देखिए अब क्या होगा, ए एल से एल खत्म हो जाएगा, ठीक है। ए एल से एल कट गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहां पर, आगे बढ़िए, तो हो जाएगा ए बी के स्क्वायर माइनस ए डी के स्क्वायर इज इक्वल टू बी एल के स्क्वायर माइनस डी एल के स्क्वायर, ठीक है। यहां आइए थोड़ा सा देखिए, तो यहां पर से देखिए बी एल बराबर आपको क्या है, सी एल है, ठीक है। सी एल तो आपको दिख रहा होगा, बी एल बराबर आपको सी एल है, ठीक है। चलिए आए थोड़ा सा इरेज कर लीजिए इसको, नहीं तो एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, ज्यादा बेटर रहिएगा, ठीक है। आइए थोड़ा सा
चलिए अब यहां से आइए, देखिए अभी हम लोग पीछे क्या लाए हैं कि ए बी के स्क्वायर माइनस ए डी के स्क्वायर इज इक्वल टू बी एल के स्क्वायर माइनस डी एल के स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जिसको ए प्लस बी और ए माइनस बी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि ए बी के स्क्वायर माइनस ए डी के स्क्वायर इज इक्वल टू बी एल माइनस डी एल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, यहां पर देखिए बी एल प्लस डी एल। ठीक है, ठीक है, अब आपको ये पुट करना है, क्या पुट आपको ये करना है, क्या करिएगा पुट, देखिए आपको पुट करना है कि बी एल बराबर आपको सी एल पुट कर देना है। ठीक है, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहां पे आइए, तो देखिए बी एल माइनस डी एल, तो क्या लिखेगा, बी डी लिखेगा। ठीक है, और बढ़िए, तो क्या लिखेगा कि बी एल माइनस डी एल आपको लिखना पड़ेगा बी डी। ठीक है, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत होना चाहिए। ठीक है, और आइए, और हम लोग को देखना होगा, यहां देखिए अगर बीएल के जगह में आप सीएल रख देगा, देखिए यहां पर से बीएल के जगह में अगर सीएल रख दीजिएगा तो देखिए सीएल प्लस डीएल। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, डीएल प्लस सीएल इज इक्वल टू आप लिखिएगा डीसी। ठीक है, तो चलिए इतना बात हम लोग को यहां पर आपको पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़िए, तो चलिए देखिए क्या होगा, ए बी के स्क्वायर माइनस ए डी के स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए बी एल माइनस डी एल, देखिए बी एल माइनस डी एल, अभी देखिए हम लोग थोड़े पहले लिखे हैं, देखिए बी एल माइनस डी एल बराबर आपको क्या लिखना है, बी डी लिख देना। ठीक है, तो चलिए यहां पर क्या लिख देंगे, बी डी। चलिए आगे बढ़िए, यहां देखिए इंटू, देखिए यहां पर से बी एल के जगह में हम लोग क्या रख देंगे, सी एल रख देंगे। ठीक है, तो चलिए Cl रख दिए, Cl प्लस Dl। ठीक, थोड़ा सा एक स्टेप यहां, और यहां देखिए Dl प्लस Cl, देखिए Dl और प्लस Cl के वैल्यू आपको क्या लिखना है, Dc लिखना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाइए, तो देखिए AB के स्क्वायर माइनस AD के स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू, अब देखिए Cl प्लस Dl की जगह में क्या रखना है, Dc रख देना है। तो चलिए देखिए Dc हो गया। ठीक है, और लगता शायद हमको लगता है यही आपको प्रूव करना था कि ए बी के स्क्वायर माइनस ए डी के स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू डी सी आपको प्रूव करना था। तो चलिए क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और अच्छे कंक्लूजन के साथ। चलिए आज के लिए गुड बाय, टेक केयर, ओके, धन्यवाद।